साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 14वां श्लोक, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। एक बात बताएं कि आध्यात्मिक जीवन की खूबसूरत विशेषता जो भारत में विकसित हुई वह क्या है? हमारे मन में भी एक प्रश्न बार बार आता है कि इस विश्व में सैकड़ों लोगों की एक सी कहानी है, वह क्या है? आध्यात्मिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता है जो केवल भारत में विकसित हुई है, वह है प्रसन्नता। आध्यात्मिक जीवन प्रसन्नता और आनंद का जीवन है, न कि हीनता और शोक का। सामान्य लोग आज भी मानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन दुख और शोक से भरे हैं। ऐसे लोग सब कुछ गलत समझते हैं। जब हमारे ब्रह्मचारी अनेक घरों से भिक्षा लेने जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किस दुख के कारण तुम वर्तमान परिस्थिति में हो। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न करते हैं, वह स्वाभाविक भी है। एक घटना है, एक महिला थी जिसका नाम किलियानी था। कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हुई। वह ग्रीस के प्रसिद्ध नौकायान व्यवसायी ओनासिस की 4 पुत्रियों की परिचारिका यानी धाई थी। ये 4 पुत्रियां बड़ी हो गई। जब वे 30 वर्ष की हुई तो सबका विवाह हो गया। किलियानी ने 20 वर्ष उस ओनासिस परिवार की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति ले ली। उसने धर्म तथा ईश्वर के बारे में सोचा नहीं था। वह पेरिस आई। पेरिस में कोई काम नहीं था। एक शनिवार समाचार पत्र में उसने पढ़ा कि ग्रेट्स पेरिस में रामकृष्ण का एक वेदांत केंद्र है, उसमें एक व्याख्यान होने वाला है। उसने वहाँ जाने का निर्णय ले लिया। जीवन भर उसने किसी आध्यात्मिक बातों पर विचार नहीं किया था। वह वहाँ गई। उसने एक सुंदर आश्रम देखा, वहाँ अनेक लोग थे। वहाँ उसने आध्यात्मिक जीवन पर प्रसिद्ध पुस्तक रामकृष्ण वचनामृत खरीदी। इस पुस्तक को उसने पढ़ना शुरू किया। वह उसके लिए पूर्णता नहीं थी, पर गहन रूप से प्रेरणास्पद, और इसके पहले उसने एक पुस्तक मैसेज ऑफ द उपनिषद भी पढ़ ली। उसने अनुरोध किया कि मेरा एक संस्कृत नाम रख दो, तो उसका नाम रख दिया कल्याणी। इस कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग ये था कि वह आनंद से इतनी ओतप्रोत रहने लगी कि उसने बताया कि बिना इस सत्य को जाने हुए उसने अपने जीवन के 70 वर्ष व्यर्थ गंवाए। यह एक अद्भुत बात है। उसके बाद लंदन में ओनासिस ने फ़ोन किया कि मिस कल्याणी तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने कहा हाँ मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम एक आश्रम में हो, तुम ठीक कैसे हो सकती हो? जब तक तुम किसी कष्ट में नहीं हो तो तुम वहाँ नहीं हो सकती। वह बोली, मैं कैसे समझाऊँ कि यहाँ कितना आनंद है? मैं जानती हूँ मेरे 70 वर्ष व्यर्थ चले गए। ये सुंदर विचार पहले सुने होते तो कितना अच्छा होता। यह किलियानी की कहानी है। सैकड़ों लोगों की यही कहानी है। लोग नहीं जानते कि उनका धर्म एक आनंदपूर्ण धर्म हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने आनंद का एक धर्म बताया। श्री कृष्ण स्वयं भी अति आनंदपूर्ण व्यक्ति थे। ईसा मसीह वास्तविक जीवन में आनंदपूर्ण थे, लेकिन धर्म दर्शन में उन्हें एक शोकमय व्यक्ति बना दिया गया। पर वास्तविक जीवन में वे आनंद से परिपूर्ण थे। न्यू टेस्टामेंट में हम इसे देख सकते हैं। अतः भगवान कहते हैं, योगी वह जो सदा संतुष्ट और प्रसन्न है, क्योंकि वह व्यक्ति सत्य के महान आयाम के संपर्क में आने वाला है। तब फिर कोई दुखी कैसे हो सकता है? सदा मन को समुचित स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करते हुए दृढ़ निश्चय पूर्वक मन के साथ मैंने यह मार्ग चुन लिया है और इसका आनंद प्राप्त करने के लिए इसके अंत तक जाऊंगा, ऐसा भाव जिसके मन और बुद्धि पर केंद्रित है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ऐसा कहते हैं। इसके बाद एक महान आदर्श आता है जो हमारे अधिकतर भारतीय साहित्य में मिलता है। वह है अभय और करुणा के साथ बल का विचार। साधारणतः हम देखते हैं किसी में अधिक बल होता है तो वह सभी के लिए खतरा बन जाता है। वह बल भिन्न प्रकार का है, सभी के लिए प्रसन्नतादायक और सुरक्षा देने वाला। यह एक ऐसी शक्ति है जो आध्यात्मिक गुणों से आती है। तो भक्त ऐसा जो संतुष्ट है, सतत योगी ऐसा नहीं कभी योग में है कभी नहीं भी है, दृढ़ निश्चयी है और भगवान में उसका मन और उसकी बुद्धि अर्पित है। ऐसे भक्त के विषय में भगवान कहते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। हमें यह जानना है कि अमर्ष का अर्थ क्या है। अच्छा, एक बात बताएं,
कि भक्त संसार को भयभीत क्यों नहीं करता है? अमर्ष का मतलब है दूसरों की उन्नति से संताप होना, दुखी होना। भगवान कहते हैं जो संसार से व्याकुल और उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उसके क्रियाकलाप ऐसे रहते हैं कि किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई परेशानी नहीं, जो होता है सहन कर लेता है। पांडिचेरी अरविंद आश्रम में गंगाधरन जी थे। साधारण से आदमी, पढ़े लिखे नहीं थे, कोई खास बात नहीं, पर उनको बहुत विचित्र कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनकी ड्यूटी लगाई गई नाली साफ करने में। फिर वो गौशाला जहाँ पशु बनते थे वहाँ उन्हें कमरा दे दिया गया, वो भी 3 मंजिल ऊपर, और वे हो गए बीमार। पर किसी से उन्होंने कुछ कहा नहीं। सबसे बड़ी परेशानी थी 3 मंजिल से उतरकर शौचालय जाना। अति कष्टकारक था शौचालय जाना, पर ईश्वर का स्मरण करते थे, किसी से कुछ नहीं कहते थे, कोई शिकायत नहीं करते थे। उनके अंदर कुछ कशिश थी, पुकार थी, कुछ आंतरिक पीड़ा थी, जिसे श्री माँ ने महसूस कर लिया। और एक दिन अनायास से गौशाला आ गई। उन्होंने उसी कमरे की तरफ इशारा किया कि यहाँ कौन रहता है? यहाँ गंगाधरन रहता है। तब श्री माँ ने कहा, वह मनुष्य है या पशु? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो श्री माँ ने कहा, यदि मनुष्य है तो उसे यह कमरा क्यों दिया गया? गौशाला है, चारों तरफ भूसा रखा है। अगर आप मानते कि वह मनुष्य है तो उसे यहाँ कमरा कैसे मिला? तो उनका कमरा बदला गया, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। तो यह है उद्विग्न नहीं रहना, अनुद्विग्न रहना, क्योंकि वह पुरुष स्त्रिया भक्त शांत सौम्य सरल होता है। ऐसा व्यक्ति किसी को उद्विग्न नहीं कर सकता। इस श्लोक में भक्त का यह पहला गुण है। दूसरा गुण है, इससे संसार भी व्याकुल और उद्विग्न नहीं होता। वह व्यक्ति इतना निर्भय और बलशाली है, उसे संसार भी आंदोलित नहीं कर पाता। उसके पास ईश्वर का बल है। यहाँ बल और विनम्रता का योग मिलता है। अद्भुत केमिस्ट्री है बल और विनम्रता में, भक्तों के अंदर। यह संसार में अत्यंत दुर्लभ है। यही सच्चे भक्त का लक्षण है। गांधी जी में भी ये गुण थे। उनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं थी, न ही उनको कोई डरा सकता था। जब हम आध्यात्मिक जीवन में गहरे उतरते हैं तो ये गुण व्यक्त हो जाते हैं। पूर्ण निर्भयता, फिर भी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। भारत के मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की भांति उनमें उनका हाथ अभय की मुद्रा में है। निर्भय रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे अभय का स्रोत हूँ। भारतीय मूर्ति में 2 मुद्राएं प्रचलित हैं, वर अथवा स्वागत और अभय अथवा निर्भयता। इसमें एक मुद्रा और भी है जिसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इन मुद्राओं को अपनी मूर्ति कला में स्थान दिया गया। अधिकांश मूर्तियों में यह मुद्रा है। भक्त संसार को भयभीत क्यों नहीं करता? क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ एकत्व की अनुभूति करता है। उसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। भक्त को संसार क्यों नहीं भुला पाता? क्योंकि वह स्वयं बल जैसा बलशाली है। अंदर से वह भगवान के संपर्क में है, और ऐसे व्यक्ति को कोई कैसे विवश कर सकता है? जितना भी भगवान की ओर अग्रसर होंगे, उतना ही गुण हमारे अंदर व्यक्त होने लगेंगे। आरंभ में चाहे इसका पूरा अनुभव न हो, लेकिन इसका तनिक भी अंश अद्भुत है। अगर तनिक भी अंश का अनुभव हो जाए तो क्यों मैं किसी के डर का कारण बनूं? हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। हमें सबसे हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन भय को जीतने के लिए था। लोगों के भय को नष्ट करने के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार की भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। हर्ष का मतलब है आवश्यकता से ज़्यादा अधिक उल्लास, और अमर्ष का मतलब है असहिष्णुता, फिर भय, फिर डर, फिर उद्वेग, मानसिक व्याकुलता। भक्त इन सब से मुक्त, उन्मुक्त, इन सब से परे, वे चाहे कोई भी हो, तो भगवान कहते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय है। यह है भक्त के लक्षण, न किसी से परेशान, न किसी को परेशान करना। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरे भक्त मुझको प्रिय हैं। एक प्रश्न है कि भक्त निर्भयता से कैसे युक्त है? वह किसी से अपेक्षा क्यों नहीं करता? साथ ही यह भी बताएं कि वह दक्ष भी है, उदासीन भी है, वह कैसे? एक प्रश्न हमें भी पूछना है कि भक्त इस संसार में रहकर भी संसार के मलों से कैसे दूर रह जाता है। भगवान इस श्लोक में भक्त के बारे में और विस्तार करते हैं। वह जो निर्भयता से युक्त है, किसी से कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं है, बाहर भीतर से शुद्ध पर चतुर है, दक्ष है। प्रायः दक्ष शुद्ध नहीं होते। जो चतुर कुशल होते हैं वे शुद्ध नहीं होते। बुद्धिमान जो होते हैं वे शुद्ध नहीं होते। पर भगवान का भक्त जो सुचिर दक्ष है, शुद्ध है और प्रवीण है, शुद्ध है और निपुण है, शुद्ध है और कुशल है। भगवान का भक्त उदासीन है
उदासीन मतलब उत जो रासीन, ऊपर बैठा हुआ, ऊपर के मंजिल पर बैठा हुआ, दुखों से मुक्त होता है, जो सभी कार्यों के आरंभ का परित्याग कर देता है, जिसका कोई संकल्प नहीं होता। भक्त जो है भगवान के विधान के अनुसार बहता है, संकल्प नहीं करता, ये करेंगे वो करेंगे, उसको अहंकार नहीं है, ये नहीं करेंगे ऐसा उसका आग्रह भी नहीं है, ये करेंगे ऐसा उसका अहंकार नहीं है, ये नहीं करेंगे ऐसा उसका आग्रह भी नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा मुझ पर समर्पित भक्त मुझे प्रिय है। तो भक्त के ये गुण है। जब भगवान का भक्त कोई भी स्त्री या पुरुष कुशलतापूर्वक करने की क्षमता रखता है तो वह उसमें दक्ष होता है, अत्यंत परिश्रमी भी होता है, फिर भी पूर्णतः अनासक्त है, बड़ा काम चल रहा है फिर भी उदासीन है। आज भारत का मैनेजमेंट फिलॉसफी, प्रबंध दर्शन धीरे धीरे विकसित हो रहा है, अनेक लोग इस पर पुस्तकें लिख रहे हैं। वहाँ पर इस मूल्य का महान स्थान होगा सुचिर दक्ष। जो मैनेजमेंट करते हैं वे व्यवस्था में तो कुशल हैं, दक्ष भी हैं, पर शुचि यानी शुद्ध नहीं है। अहंकार करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पक्षपात रहित नहीं रह पाते। पर जो सुचिर दक्ष होते हैं मन पर बोझ नहीं रखते, पर कार्य के लिए उद्यत रहते, पूर्ण परिश्रम करते, पर पूर्णता उदासीन, यानी जो भी किया जा रहा है उसमें तटस्थता। कितना कठिन योग है। चीनी दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों ने ये विचार दिए, कठिन कार्य फिर भी आप कोई कार्य नहीं कर रहे। शांत, सौम्य और उदासीन, सभी तरह की व्यथा कष्ट से मुक्त, बिना किसी अहंकारी योजना के, ज्वर प्रदायक वासना का परित्याग करके नई योजना का परित्याग करने वाला, यानी जो भी किया जा रहा है भक्त उसे करेगा, लेकिन इस विचार की नई योजना का प्रारंभ करने जा रहा हूँ वह वहाँ नहीं होगा। कठिन परिश्रम में होगा लेकिन इस कार्य का तनाव वहाँ नहीं होगा। मतलब मैं कर रहा हूँ इस अहंकार भाव का त्याग, बस ये सोचना कि मुझसे कराया जा रहा है। तो जो स्त्री या पुरुष ऐसा है वह भक्त मेरा प्रिय है। तो भक्त जो होता है भगवान का वह ऐसा होता है।